क्या यूक्रेन में थम गया है तबाही का तूफान? कीव की सड़कों पर बदला नजारा क्या करता है इशारा? क्या भारत के दखल से बदल गई है पूरी तस्वीर? क्या भारत के कारण कुंद हुई है जंग की धार? क्या पीएम मोदी ने कर दिया कुछ बड़ा खेल? क्या अमेरिका और ब्रिटेन भारत के आगे हो गए हैं फेल? क्या भारत है सुपर पावर का असली हकदार? दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जंग के दौरान खुले आसमान के नीचे दो राष्ट्राध्यक्षों को घूमना इस बात की ताकीद करता है कि कुछ तो बड़ा हुआ है, जिससे तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। आखिर इस बदली हुई तस्वीर के पीछे किसका हाथ है? क्या तुर्की ने कराया है ये सारा खेल, या फ्रांस और इजराइल का है ये सारा मेल, या फिर हिंदुस्तान के दखल ने बदल दी है यूक्रेन में हवा की फिजा? आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा कि रूस की नई युद्ध नीति क्या है और अब किसके कंधों पर युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको ये पूरी तस्वीर समझ में आएगी। रूस यूक्रेन जंग का कब होगा अंत? ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जा रही है जाने। दोस्तों, कीव की बदली हुई फिजा और रूस की नई युद्ध नीति के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले युद्ध के ताजा हालात को आपको जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 45वां दिन है। रूस ने अब पूर्वी यूक्रेन को निशाना बनाना शुरू किया है। यहाँ के शहरों पर रूसी मिसाइलों से जोरदार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो पूर्वी क्षेत्र में रूस से कड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से स्थानीय गवर्नर ने कहा कि रूसी गोलीबारी में शनिवार को यूक्रेन के 2 पूर्वी शहरों में 5 नागरिकों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में रविवार में भारी गोलीबारी की, जिसमें एक बच्चे सहित 10 नागरिकों की मौत हो गई और खार्किव के आसपास 11 अन्य घायल हो गए। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन ने रूस के सहयोगी सर्बिया को आधुनिक विमान रोधी प्रणाली की आपूर्ति की है। ये एकदम ऐसे समय पर उठाया गया कदम है जब यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते पश्चिमी देशों में सर्बिया जैसे देशों में हथियारों की खेप को क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आम नागरिकों पर हमला करके दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। इसके बाद यूक्रेन शांति के लिए प्रतिबद्ध है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कोई भी शख्स ऐसे लोगों से समझौता नहीं करना चाहेगा जिन्होंने उनके देश के साथ अत्याचार किया हो, लेकिन शांति की खातिर मैं इसके लिए तैयार हूँ। शांति की उम्मीद जताने के साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस वास्तविकता का ज्ञान है कि अब तक समझौते की बातचीत निचले स्तर पर हो रही है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं है, लिहाजा ये सफल नहीं हो रही है। शांति की अपील के साथ ही ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी यूरोपीय देशों से हथियार भेजने की भी गुहार लगाई है, जिससे वो अपने देश के आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। दोस्तों, यूक्रेन की युद्ध नीति को देखते हुए रूस ने भी अपनी रणनीति बदली है। सीरिया में तबाही मचाने वाले जनरल को कमान, यूक्रेन को तबाह करने का नया मास्टर प्लान। दोस्तों, यूक्रेन के युद्ध में अपनी शिकस्त को देखते हुए पुतिन ने जंग में सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक नए जनरल को सौंपी है। खबरों के मुताबिक पुतिन ने रूस के साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के जनरल अलेक्जेंडर ड्यूरनिकोव को यूक्रेन में रूस के सैन्य हमले के थिएटर कमांड के रूप में नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि अलेक्जेंडर के लंबे युद्ध का अनुभव रूसी सेना के हमले को नई दिशा दे सकता है। अमेरिका ने भी दावा किया है कि यूक्रेन में रूस को मिल रहे झटकों के बाद युद्ध के लिए नया रूसी कमांडर नियुक्त किया गया है। अमेरिका के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रूस ने अपने सबसे अनुभवी सैन्य अधिकारी जनरल अलेक्जेंडर देरवोनिकोव को यूक्रेन युद्ध के लिए नया कमांडर नियुक्त किया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि अलेक्जेंडर के खिलाफ सीरिया और अन्य युद्ध स्थलों पर आम नागरिकों के खिलाफ क्रूरता का रिकॉर्ड है। उम्मीद जताई जा रही है कि देवोनिकोव कई मोर्चों के बजाय सिर्फ डोनबास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 60 वर्षीय डिवोर्निकोव सीरिया में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन के पहले कमांडर थे। जब पुतिन ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन करने के लिए सितंबर 2015 में वहां सेना भेजी थी। सितंबर 2015 से जून 2016 तक सीरिया में डिवोर्निकोव के नेतृत्व में रूसी विमान ने असद शासन और उनके सहयोगियों का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेप्पो को घेर लिया, घनी आबादी वाले इलाके में बमबारी की और बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत हुए। 2016 में शहर सीरियाई सरकारी बलों के कब्जे में आ गया। रूसी सेना ने इसी नीति का इस्तेमाल यूक्रेन के भी कुछ इलाकों पर किया है, जिसमें रूसी सेना ने प्रमुख शहरों की आवासीय इमारतों पर हमला किया और यूक्रेनी बंदरगाह शहर मारियोपोल को बर्बाद कर दिया है, लेकिन वो किसी शहर पर कब्जा नहीं कर सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पुतिन को देश के उत्तरी हिस्से से सैनिकों को वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा है,
क्योंकि 46 दिन के बाद भी वो कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंचेगी और उन्हें इतने कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, एक तरफ रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग की नई रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ कीव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच चौंकाने वाली तस्वीर। दोस्तों, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला जारी है। इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सबको चौंका दिया है। वो अचानक युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ब्रिटिश और यूक्रेनी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। मामले में ब्रिटिश दूतावास ने कहा कि प्रधानमंत्री जॉनसन ने यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए यह कदम उठाया है। इस मुलाकात के बाद पीएम जॉनसन ने कहा कि हम वित्तीय और सैन्य सहायता का एक नया पैकेज तैयार कर रहे हैं जो रूस की बर्बर अभियान के खिलाफ यूक्रेन की मदद करेगा। वहीं ज़ेलेंस्की के सहयोगी एंड्री सिबिहा ने इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दोनों नेताओं के बीच अहम बैठक हुई है। दोस्तों, बता दूं कि ब्रिटेन यूक्रेन के रक्षा समर्थन में सबसे आगे है। ब्रिटेन ने युद्ध के पहले से ही यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेजनी शुरू कर दी थी जिससे वो रूस का मुकाबला कर सके। वर्तमान में यूक्रेन रूस का मुकाबला कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ब्रिटेन के हथियारों की खेप भी है। दोस्तों, एक तरफ ब्रिटेन यूक्रेन को युद्ध की सामग्री मुहैया करा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत पर भी दबाव बना रहा है। वो रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाए। अमेरिका भी भारत से कुछ ऐसा ही करने को कह रहा है। हालांकि रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अगर भारत दोनों देशों को बीच में मध्यस्थता करता है तो उसे खुशी होगी, जिसके बाद से भारत दोनों देशों के बीच शांति कायम करने की कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग की भारत ने बदली तस्वीर। भारत की एंट्री के बाद कम हुई युद्ध की धार। दोस्तों, जब से यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुई है तब से भारत दोनों देशों से शांति के मार्ग पर चलने की अपील कर रहा है। पीएम मोदी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से इसे लेकर बात भी कर रहे हैं। रूस ने तो भारत की मध्यस्थता का स्वागत भी किया है, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत रूस को युद्ध खत्म करने के लिए मना लेगा, क्योंकि दोनों देशों के संबंध काफी पुराने हैं और मोदी पुतिन की केमिस्ट्री खूब बनती है। शायद इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर टिकी हुई है, खासकर अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका जानता है कि रूस केवल भारत की बात सुनता है और अगर भारत उससे नाराज हो जाएगा तो उसकी छवि को और बट्टा लग जाएगा। यही भारत के साथ संबंध खराब होने पर रूस की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी और रूस ऐसा कभी नहीं करना चाहेगा। दूसरी ओर खास बात यह है कि अभी हाल ही में रूस और भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी डील पर साइन किया है। यही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन के मना करने के बावजूद भारत रूस को आर्थिक प्रतिबंधों से उबारने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसे में भारत रूस का साथ छोड़ देगा तो उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, जो रूस कभी नहीं चाहेगा। लिहाजा वो भारत की बात जरूर सुनेगा। दोस्तों, दुनिया जानती है कि पीएम मोदी जब किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। रूस और यूक्रेन जंग को खत्म कराने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है उसे भी वो बखूबी निभाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। कीव की आबो हवा में आज जो बदलाव महसूस किए जा रहे हैं वो पीएम मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है। अभी तो ये केवल आगाज भर है। धीरे धीरे देखिए पीएम मोदी कैसे पूरे जंग की तस्वीर बदल देते हैं और यूक्रेन में फिर से अमन चैन कायम कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।